अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे ये इमेज आपको बता देगी कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है। जहां पर इजराइल के सैनिक बच बचा कर कैसे भी भागने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पर हिजबुल्लाह की मिसाइलें आकर गिरना चालू हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सीज फायर के नाम पर क्या वाकई में ही फायर खेला जा रहा है? हाँ यार, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये इमेज पूरी तरीके से रियल है। मैं आपको पूरी वीडियो भी दिखा दूंगा कि आखिरकार मिसाइल कैसे गिरती है, कहां पर गिरती है और क्या होता है। यहां पर कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अब शांति समझौता सीज फायर की बातें उठने लगी थी, लेकिन उसी के ही बीच ऐसा अटैक हो जाता है जिसके बारे में कभी कोई सोचा नहीं रहता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसा अटैक भाई साहब? क्योंकि यार पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ईरान ने कुवैत के अंदर एक अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया, और जैसे ही वहां पर हमला चालू होता है तैसे ही यहां पर भी हमला चालू हो जाता है, जहां पर ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बासी साहब हैं वो चले जाते हैं रूस के अंदर मीटिंग करने के लिए। अरे तो अभी दुनिया के अंदर भाई साहब बहुत कुछ हो रहा है, केवल खबर नहीं निकल पा रही। लेकिन उससे पहले अगर आप सोचते हो कि ये सारी खबरें आपको मिल जाया करें तो मिल जाया करेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर एक भी खबर छूटी तो आप बताइएगा जरूर। और हाँ, ये कुछ ही देर के लिए खुला रहेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फ्री में खुला है, बाद में पैसे देने पर भी नहीं खुलेगा। क्योंकि यार वहां पर भीड़ नहीं लगानी, केवल आप और हम रहेंगे। जो जानकारी होगी आपस में शेयर करते रहेंगे। हम आपको सारी जानकारी अप टू डेट हमेशा रखेंगे। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार पूरी दुनिया के अंदर ये कुछ दिन में क्या क्या गुजरा है। अब देखो, जो मैंने आपको कहा था मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, तो देख सकते हो। ये वीडियो है जहां पर इजरायली सेना आपको भागते हुए दिखाई दे रही होगी। यहां पर एक प्रोजेक्टाइल आ रहा है, यानी कि एक मिसाइल आ रही है, और ये मिसाइल अभी आकर धड़ाम से यहाँ, मतलब आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तब दिखेगी। ये ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिया, और ये कोई और सेना नहीं बल्कि इजरायली सेना है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे ऊपर, तो हिजबुल्लाह नो नथिंग अबाउट द रूल ऑफ वॉर, इट टारगेट सोल्जर्स वाइल ट्रांसपोर्टिंग द वंडेड। मतलब कि यहाँ पर इजरायली सेना जो थी वो यहाँ पर थी केवल, और जो हिजबुल्लाह है उसको युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि वो कहीं पर भी अटैक कर दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, ईरान के अंदर अभी इस तरीके से एक फोटो बहुत वायरल हो रही है, जहां पर इस फोटो के अंदर खमेनी साहब हैं और किनारे किनारे कई सारी फोटो और हैं। लगभग 100 लोग की फोटो होगी। यहां पर देखोगे तो ये लोग सारे मारे गए हैं और उनकी फोटो यहां पर लगाई गई है। जो बड़े बड़े लीडर मारे गए हैं ईरान के अंदर, ये फोटो काफी कुछ दर्शाती है और ये बताती है कि दरअसल सोशल मीडिया पर कल से एक बिना वेरीफाइड किए फुटेज चल रही है, जो कथित तौर पर ईरान मशहद अर्दाल का बताया गया है। इसमें शहीदों के जो चित्र नजर आ रहे हैं, उसमें जो खमेनी साहब हैं वो भी हैं, और कईयों और लोगों की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये फोटो ये बता रही है कि ईरान के लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खमेनी साहब मारे जा चुके हैं। लेकिन खमेनी साहब की अभी वास्तविक वाली फोटो नहीं आई है जिसमें दिखाया गया हो कि खमेनी साहब मारे जा चुके हैं, क्योंकि ईरान ने तब कह दिया था कि हम 40 दिन बाद दिखा देंगे कि खमेनी साहब किस तरीके से मारे गए थे। आज तक फोटो नहीं आई है, आज तक नहीं आई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन ईरान तो अमेरिका तो ये पुष्टि करता है कि हमने मार दिया। उसी के साथ साथ ये कोई और नहीं बल्कि ईरान के सांसद हैं। अब मैं आपको चाहूँ तो वीडियो सुनवा भी सकता हूँ, लेकिन आप खुद जाकर सुन लीजिएगा, क्योंकि यह कॉपीराइट पर्पस की वजह से। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम ईरान को कहना चाहते हैं कि ईरान वापस से एक बार जंग के लिए तैयार है, और जंग एक बार वापस से होगी, हो सकती है। और मैं ये ईरान की जनता को टेंशन के लिए नहीं बल्कि जागरूक होने के लिए ये बातें कह रहा हूँ। मतलब ईरान का सांसद खुद कह रहा है कि जंग वापस होगी, तो आप खुद सोच सकते हो इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए। और ये सारी वीडियो बहुत पहले की नहीं है यार, अगर आप देखोगे तो 5 बजे की 27 अप्रैल को ही आया है, और ब्लू टिक भी लगा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो इजरायली फोर्स है वो कंटिन्यू अटैक करना चालू कर दी है सदर्न लेबनान के अंदर। मतलब इजराइल भी अब अटैक कर रहा है तो उधर से लेबनान भी अटैक कर रहा है।
फिर उसके बाद कहेंगे कि लेबनान को कुछ पता नहीं है कि वॉर का क्या मतलब होता है और सीज फायर का क्या मतलब होता है। ईरान के अंदर वापस से लोग सड़क पर उतर चुके हैं और अपना झंडा लेकर इस तरीके से फहरा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे बड़ी खबर तो ये आती है, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन इटली। इटली के अंदर काफ़ी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद किसके लिए? फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान के सपोर्ट में खड़े होते हैं। मतलब वो इटली जो कि अमेरिका का काफ़ी बड़ा समर्थक माना जाता था, आज उसी इटली के अंदर लोग ईरान के लिए, फिलिस्तीन के लिए और लेबनान के लिए खड़े उतर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, फिलिस्तीन को इजराइल मार रहा था, लेबनान को भी इजराइल मार रहा था और ईरान को भी इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर मार रहे थे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब, अब पूरी दुनिया, चाहे नाटो की ही कंट्री क्यों ना हो, वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होना चालू हो गए हैं। बाकी अब आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे, देखते हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी क्या राय होती है? सारी दुनिया ने तो राय दे दी, आप एक भारतीय होकर क्या राय दोगे? बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।